अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एजाज लतीफ़। मैं हूं एजाज लतीफ़ और आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे रेन एंड मार्टिन बुक का। एज यू नो कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है रेन एंड मार्टिन बुक, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक बाय रेन एंड मार्टिन। तो चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, तो अब है चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हम पढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। आज का एजेंडा यही है हमारा। तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर थिंग, हमें जो है हम एक पर्सन का नाम देते हैं या फिर किसी चीज का नाम देते हैं। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, और उस आदमी के बारे में, उस चीज के बारे में हम कुछ कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? सेंटेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और हमारे पास प्रेडिकेट भी होना चाहिए जिसके बारे में हम जो है बात करें। तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो चीज होती है जिसके मतलब बारे में हम बात करते हैं, तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। तो जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, वो हिस्सा सेंटेंस का जिसके जो मतलब किसी भी इंसान, किसी भी चीज का हम नाम ले रहे हों, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो हिस्सा सेंटेंस का जो मतलब जहां पे हम नाम दे रहे हो किसी पर्सन, किसी थिंग का, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। The part which tells something about the subject, वो हिस्सा जो कुछ हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। This is called the predicate of the sentence। अब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज का नाम या फिर किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट वो उसी इंसान, उसी चीज के बारे में हमें, उसी जानवर के बारे में हमें कोई चीज़ मतलब बता रही हो या हम किसी को बता रहे हो, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट जो है हमेशा हम पहले ही यूज करते हैं। मतलब सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर जो है हमारा प्रेडिकेट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा होता है हमारा एक्स्ट्रा, वो आ जाता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे बता रहा है कि बाज़ औक़ात जो है सब्जेक्ट जो है बाद में आता है और प्रेडिकेट पहले आ जाता है। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है नीचे, हियर कम्स द बस। जो यहाँ पे द बस है वो हमारा सब्जेक्ट है। हियर कम्स कि बस आ रही है, तो हियर कम्स क्या है? वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। तो द बस जो जहाँ पे क्या हो गई? सब्जेक्ट। हियर कम्स क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आया और प्रेडिकेट पहले। एज इट इज जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब यहाँ पे एडवर्सिटी है जो, वो हमारा सब्जेक्ट है, और स्वीट आर द यूजेस ऑफ हमारा जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये हमारा एडवर्सिटी के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो स्वीट है। इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। और जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो नहीं आता, लेकिन वो समझा जाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, सिट डाउन। अब यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट नहीं है हमारा, बैठ जाओ। Here the subject you is understood। यहाँ पे जो you है हमारा, उसको समझा जाता है कि आगे वाले बंदे को इशारा कर रहे हैं कि आप बैठ जाओ, मतलब ये समझा जाता है। और सेकंड एग्जांपल है हमारा, थैंक हिम, मतलब उसका शुक्रिया अदा करो। अब यहाँ पे भी you को समझा जा रहा है, you को अंडरस्टूड किया जा रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा you है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी। तो इसमें क्या करना है हमने, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस जो सेंटेंसेस हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें अलहदा करना है। तो हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 1, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। अब यहाँ पे जो गीस वर्ड यूज किया गया है वो गूस का जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे जो गीस बोलते हैं, हंस एक परिंदा है उसे बोलते हैं, कैकलिंग बोलते हैं टर्टर को, ठीक है, वो मतलब आवाजें करता है। द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, मतलब जो हंस है उसकी टर्टर से जो है वो रोम को बचा लिया गया, मतलब रोम उससे बच गया। अब इसकी जो हिस्ट्री है कि कैकलिंग जो गीस होता है परिंदा, वो मतलब रोम में होते थे, तो रोम वाले उन्हें एज अ रेडार जो है यूज करते थे। मतलब जब उन पे हमला हो रहा था रात के पहर में, तो जो गीस हैं उन्होंने टर्टर कैकलिंग करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मतलब खुद को, और रोम वालों ने खुद को हमले से बचा लिया। तो इसीलिए ये सेंटेंस वहां पे आ गया, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। तो यहाँ पे जो कैकलिंग ऑफ गीस है ये हमारा सब्जेक्ट है, सेव्ड रोम हमारा प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो लड़का है वो जलते तख्ते पे खड़ा है। तो यहाँ पे द बॉय जो है हमारा सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। और नंबर 3 है हमारा, ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अ मैन ऑफ माइट जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। मतलब ट्यूबल कैन हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में बता रहा है हमें, वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और नंबर 4 है हमारा, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो यहाँ पे जो स्टोन वॉल्स है हमारा वो सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिजन यहाँ पे हमारा जो है प्रेडिकेट है। तो मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5 है हमारा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। तो जो सिंगिंग होती है बर्ड्स की हमें वो खुशी देती है। मतलब अब यहाँ पे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब इसी के बारे में ही हमें बता रहा है वो। डिलाइट अस जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। तो नंबर 6 है हमारा, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। जो यहाँ पे मिस किटी है वो जो है रूड कहते हैं, मतलब जो मतलब गुस्से वाला बिहेव हो, ठीक है। तो जो मिस किटी है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज रूड एट द टेबल वन डे, यहाँ पे जो है ये एज अ प्रेडिकेट यूज किया गया है। नंबर 7 है, ही हैज अ गुड मेमोरी। यहाँ पे ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और हैज अ गुड मेमोरी जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो नंबर 8 है हमारा, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बैड हैबिट्स है ये यहाँ पे हमारा वो सब्जेक्ट है, ग्रो अनकॉन्शियसली, मतलब जो गैर इरादी तौर पे हमारी बैड हैबिट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे बैड हैबिट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ग्रो अनकॉन्शियसली हमारा प्रेडिकेट हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो हमारा जो है रिवॉल्व करती है सन के मतलब राउंड जो है रिवॉल्व करती है। तो अर्थ जो है, द अर्थ वो हमारा हो गया सब्जेक्ट और जो हमारा प्रेडिकेट है वो रिवॉल्व्स राउंड द सन हो गया। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। कुदरत जो है बेस्ट तबीब है। तो यहाँ पे नेचर जो है हमारा वो सब्जेक्ट हो गया और इज द बेस्ट फिजिशियन जो है हमारा वो प्रेडिकेट हो गया। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने फोनोग्राफ जो है इन्वेंट किया। यहाँ पे एडिसन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो इसलिए वो प्रेडिकेट हो गया। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सेंस। यहाँ पे जो द सी है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैथ मेनी थाउजेंड सेंस जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम ओशन को मतलब खुश्क नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो हमारा वी है वो हमारा सब्जेक्ट है, बाकी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई हमारा प्रेडिकेट है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। मतलब जो उधार के कपड़े होते हैं वो कभी फिट नहीं होते। तो यहाँ पे बोरोड गारमेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, नेवर फिट वेल जो हमारा प्रेडिकेट है।
सेंटेंस नंबर 15 जो है हमारा, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। तो यहाँ पे द अर्ली बर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, कैचेज द वॉर्म ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसने जो जीत होते हैं उन्हें, वॉर्म होते हैं उन्हें पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट हो गया, कैचेज द वॉर्म प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज अनडिस्ट्रक्टेबल, यहाँ पे ऑल मैटर हमारा जो है सब्जेक्ट है, इज डिस्ट्रक्टेबल जो है हमारा प्रेडिकेट है। मतलब ऑल मैटर्स, वो जो मैटर्स होते हैं, मादा होता है, वो तबाह जो है नहीं करने वाला है, मतलब तबाह ना होने वाला है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे इस्लामाबाद जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हमें इस्लामाबाद के बारे में बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया बाकी का हिस्सा। नंबर 18 है वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वी जो है हमारा अंडरस्टूडेबल है कि वी है जो हमारा वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एज अ जो नाउन की जगह यूज़ होता है तो उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं हम। जो वी के बारे में हम बता रहे हैं तो ये जो बाकी का हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अभी नंबर 19 थे ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। अब यहाँ पे ऑल रोड्स है जो हमारा वो सब्जेक्ट है, लीड टू रोम जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। तो ये हमें रोड के बारे में बता रहा है कि ये रोड जो है रोम जाती हैं। गिल्टी कंसाइंस नीड्स टू नो एक्सक्यूज, यहाँ पे जो है गिल्टी कंसाइंस जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, नीड्स नो एक्सक्यूज जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। 21 है द ब्यूटीफुल रेम्बो सून फेडेड अवे, मतलब जो रेम्बो है वो जल्दी में खत्म होगी, खूबसूरत रेम्बो। द ब्यूटीफुल रेम्बो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सून फेडेड अवे यहाँ पे प्रेडिकेट है। नंबर 22 नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अब यहाँ पे नो मैन जो है वो सब्जेक्ट है, कैन सर्व टू मास्टर्स जो है हमारा वो प्रेडिकेट है। 23 अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, जो मरीज का कमरा होता है मतलब वहाँ वो हवादार होना चाहिए। अ सिक रूम जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, शुड बी वेल एयर्ड जो है हमारा प्रेडिकेट है। 24 है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं ओस जो हमारी होती है उसे कहते हैं, ग्लिटर कहते हैं चमकने को। ठीक है, तो द जो वो है हमारा द ड्यू ड्रॉप्स है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ग्लिटर इन द सनशाइन। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ओस के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया हमारा जी प्रेडिकेट। आई शॉट एरो इनटू द एयर, मतलब मैंने हवा में तीर छोड़ा। तो आई यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट है, शॉट एन एरो इनटू द एयर जो है हमारा प्रेडिकेट है। नंबर 26 जो है अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, मतलब भौंकने का आवाज जो है वो चरवाहे ने सुना। शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमने पहले पढ़ा कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा बाद में आता है और प्रेडिकेट जो होता है हमारा वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पे जो शेफर्ड है हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, अ बार्किंग साउंड जो हमारा द शेफर्ड है ये सब्जेक्ट हो गया, ए बार्किंग साउंड जो है हमारा वो प्रेडिकेट हो गया और हियर्स। और 27 नंबर है हमारा ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, मतलब जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर एक परहेजगार रहता है। हर्मिट कहते हैं परहेजगार, मुत्तकी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर्मिट है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी का हिस्सा जो है हमारा प्रेडिकेट हो गया, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और इसे हम यूं भी लिख सकते थे हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऐसे भी लिख सकते, तो सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता और प्रेडिकेट बाद में। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट बाद में है और प्रेडिकेट पहले है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये बुक चाहिए PDF में तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, तो वहाँ पे जो है आप सवाल भी पूछ सकते हैं मुझसे और मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो गुड बाय।